लेट अस स्टार्ट विद द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसको लेके चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद कंसिडरेशन करेंगे। और फिर से पहले मैंने आपको बताया था, मतलब इनफैक्ट मैं उसे करेक्ट ही कर दूं, पहले मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हैज टू बी रिटन ऑफ द ईयर इन विच इट अक्रूड। ठीक है जी, उसको करना होता है आपको। अच्छा, उसको राइट ऑफ करते हैं आप जनरली सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अंडर। और अगर आपके पास सफिशिएंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो आप कैपिटल रिजर्व को लेते थे। फिर मैंने देखा इस साल की टीएस ग्रेवाल में जो ट्रीटमेंट दिखा रखा है वो मुझे बताया था इसने, मैंने देखा उसने क्या कर रखा है कि कैपिटल रिजर्व भी गिवन था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसको राइट ऑफ, जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का लॉस था राइट ऑफ करने के लिए, 20,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का है, 80,000 रुपीज आपके पास ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व को टच नहीं किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किया और बाकी बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट करके उसे राइट ऑफ कर दिया। देन आई वेरीफाइड फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि लॉस और डिस्काउंट इज टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच इट हैपेंस out of securities premium reserve if securities premium reserve is not sufficient and capital profits are insufficient, then you have to go to statement of profit and loss। तो वहां लिखा, लेकिन उसने जितने भी एग्जांपल सॉल्व कर रखे हैं कैपिटल रिजर्व का कोई एग्जांपल सॉल्व नहीं किया, तो इसका शायद लोगों ने, ऑथर्स ने उसका उठाया आंसर और उसको अपने हिसाब से कर दिया। आप क्या करेंगे अब क्योंकि आपकी बुक में टेक्स्ट बुक जो हम रेफर कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल, उसमें क्वेश्चन इस तरह से दे रखे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है, कैपिटल रिजर्व भी है, और आपका जो लॉस है वो उसके बियॉन्ड चला जाता है, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम से डेबिट करना पहली प्रायोरिटी। और दूसरा, अगर कुछ भी नहीं, दूसरा क्या करना है, आपको सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेके चलना है, कैपिटल रिजर्व वाले पार्ट को हटा के चलना, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। हमने पहले क्या किया था, पहले हमने क्या किया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और फिर उसके बाद स्टेटमेंट प्रॉफिट, ऐसे किया था, ठीक है। दैट ट्रीटमेंट होल्ड्स ट्रू। लेकिन फिर मैंने बोला ना कि मैंने टेक्स्ट बुक को देखा, एनसीईआरटी को खोल के देखा, तो एनसीईआरटी को जब हमने खोल के देखा तो देखा कि वहां पर उन्होंने ऐसा कोई एग्जांपल दे ही नहीं रखा, और एक लाइन लिखी है कि इफ कैपिटल प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, उससे ये प्रूव होता है कि भाई हाँ, हम कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हैं, इवन जनरल रिजर्व भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अब एक बार मुझे सीबीएसई का देखना पड़ेगा पेपर, अगर उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसमें तो हम क्लास के बाद में बात करेंगे, क्लास के लास्ट में बात करेंगे, लेकिन पहले डिवेंचर इंटरेस्ट की बात कर लें। देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज बेसिकली आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ऑपरेटिंग में नहीं बोल सकते उसको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, फाइनेंस कॉस्ट होती है आपकी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जनरली साल में 2 बार दिया जाता है। अगर क्वेश्चन बोले कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज टू बी अलाउड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो साल के आखिर में करेंगे। और क्वेश्चन में लिखा रहता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज टू बी अलाउड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर, ऐसा करके बोलता है वो, ठीक है। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे डिवेंचर के इंटरेस्ट का, उसका हम क्वेश्चन लेके चलेंगे, और ये क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम इशू की एंट्री भी कर लेंगे, वो भी रिवाइज हो जाएगा आपके पास, और जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है उसको भी ट्रीट करके चलेंगे, वो भी हो जाएगा। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल रूटीन एंट्री करनी पड़ती है आपको, बिल्कुल रिपीटेटिव एंट्री करनी पड़ती है और चीजें आराम से हो जाती हैं। वो कैसे करते हैं एंट्री, क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी लेके आऊंगा, इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना वगैरह सब आ जाएगा। मतलब असाधारण सा कंसेप्ट है, लेकिन क्योंकि एंट्री रिपीटेटिव होती है इसलिए लोगों को उनका रिदम बिगड़ जाता है, इससे उनसे हो नहीं पाता। तो देखिए जरा, एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं आपके सामने यहाँ पर। एक्स लिमिटेड इशूड, नोट कर लीजिए, 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at 10% discount on January 1st 2021, ठीक है, फुल स्टॉप। दीज डिवेंचर्स, जनवरी नहीं करता मैं इसको, करता जुलाई का, हाँ, जुलाई 1st 2021, these debentures are due for redemption on 31st March 2023 at 20% प्रीमियम, ऐसे लिखा है। 20% प्रीमियम पे क्या करते हैं आप, इसको रिडीम करते हैं, वो 31 मार्च 2023 से उसका रिडम्पशन, यानी कि 21-22 2 साल तक कहानी चलेगी, और तीसरे साल में जाके, या मान लो मैं इसको 2022 कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिख जाए। अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में इशू की एंट्री करनी है और डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। मैं लिख देता हूं,
record necessary journal entries for issue and interest on debentures if it is allowed on September 30th and March 31st each year. साल में 2 बार आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट को अलाउ करेंगे। इंटरेस्ट अलाउ करना क्या होता है, फर्म के लिए लॉस होता है, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। X Limited issued 10,000 10% debentures of rupees 100 each, 10% discount, July 1st, 2021. These debentures are due for redemption on 30th March 2022 at 20% premium. जनरल एंट्री बनानी है आपको और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बताना है। अगर डिबेंचर पर इंटरेस्ट साल में 2 बार दिया जाता है, सितंबर 30 और मार्च 31st, ऐसे क्वेश्चन आता है। इशू की एंट्री और 1 साल के लिए, या पता क्या बोलते हो, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 2021 टू 2022, ऐसा बोल दीजिए। जुलाई 1 हो गया, नहीं इसको 23 कर देते हैं ताकि, सॉरी इसको 23 कर देते हैं ताकि 1 साल आपको कंपैरिजन हो जाए। 23 कर दीजिए। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, एक मैं करवाऊंगा, एक आपको करने के लिए दूंगा और ये हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम कंसिडरेशन लेके चलेंगे, बाकी फिर छोटे मोटे डाउट और ये चैप्टर आज खत्म है बस। ठीक है, चलो आइए देखते हैं पहली एंट्री 2021 जुलाई 1 को। अच्छा आप देखेंगे जरा इसका बाइफर्केशन क्या है। 100 का डिबेंचर कितने में, 90 में जा रहा है, रिडम्पशन कितने में हो रहा है, 120 में हो रहा है। दिस इज फेस वैल्यू, दिस इज इश्यू प्राइस, दिस इज रिडम्पशन वैल्यू, खत्म। गॉट इट, इज दैट क्लियर। तो पहली एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये ऐसे करके दिस इज गोइंग टू बी विद 10,000 इंटू, हमेशा इश्यू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 9 लाख से, 9 लाख से कर दिया। और नरेशन क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, खत्म। जुलाई 1 को ही आप लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 9 लाख से। ठीक है जी। आप चाहें तो डिस्काउंट और लॉस की कंबाइंड एंट्री लॉस के नाम पे बना सकते हैं, आप चाहें तो डिस्काउंट को अलग लिख दें, लॉस को अलग लिख दें, इट इज योर चॉइस। ठीक है, जब बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों को कंबाइन करके लिख दें, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन में, मैंने हर क्वेश्चन में अलग अलग कराया, इसमें मैं कंबाइन करके कराऊं क्योंकि वो भी तो आना चाहिए। थोड़ा स्पेस देके 10% डिवेंचर अकाउंट, 10,000 हमेशा किससे होगा, फेस वैल्यू से, 100 रुपए से। दिस इज गोइंग टू बी 10 लाख, इतना हो जाएगा। अब जरा पूछो कि 100 का डिवेंचर आपने 90 में दिया, 10 रुपए का तो डिस्काउंट हो गया, और मैं इधर देखिए 100 के बदले में 120 दे रहे हैं, तो कितना टोटल लॉस कितना हो रहा है, 30 रुपीज का हो रहा है टोटल लॉस। टोटल लॉस इज ऑफ 30 रुपीज। तो डिस्काउंट और लॉस को अलग अलग करने के बजाय मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, कितना 10,000 इंटू 30। इज इट क्लियर जी। 10 रुपए का लॉस डिस्काउंट पे, 20 रुपए का लॉस रिडम्पशन पे, टोटल लॉस 30 रुपीज का, हमने 30 लिख दिया। तो क्या लिख दिया, कितने से हो गया ना, 3 लाख रुपए से। ठीक है जी। और नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10,000 इंटू 30। देखो भाई, पहला सवाल जिंदगी का, देयर इज अ डिस्काउंट। दूसरा रिडम्पशन पे प्रीमियम, रिडम्पशन पे प्रीमियम जो होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। आप देखेंगे आपको, हाँ जी बेटा 20 कैसे हो जाएगा यार, क्या, हाँ 20 पे, सॉरी 20, यू आर वेरी राइट, 20, 30 नहीं 20, 2 लाख, ऐसे करके डेबिट क्रेडिट मिल गया। कबीरा ये खिलागे सब कुछ नया नया, 10,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। ये इशू की एंट्रियां खत्म हो चुकी हैं। अब मैं क्या करता कि ये लॉस इसे राइट ऑफ करने की एंट्री करूंगा, लेकिन आपको ध्यान होगा लॉस को तो राइट ऑफ करते हैं हम ईयर एंड पे, यहाँ तो उसको राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। लेकिन ईयर एंड से पहले हमारे पास सितंबर 30 आ गया,
सितंबर 30 आ गया, सितंबर 30 को हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ड्यू करना है किस पर, डिवेंचर्स पे। तो देखिए अब मैं एंट्री कर रहा हूं यहां पर क्या, सितंबर 30 की, सितंबर 30 को क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट होने वाला है। अब आप देखिएगा 10,000 इंटू 100, हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। डिवेंचर इंटरेस्ट विल नॉट बी गिवन ऑन इश्यू प्राइस, नॉट इन रिडम्पशन वैल्यू, इट विल बी ऑलवेज गिवन ऑन फेस वैल्यू। कंपनी से आपने डिवेंचर 100 रुपए का डिवेंचर 50,000 रुपए में खरीद लिया, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको इंटरेस्ट देगी सिर्फ फेस वैल्यू पर। 200 रुपए फेस वैल्यू तो 200 रुपए, 500 तो 500 रुपया। इश्यू प्राइस रिडम्पशन वैल्यू का कोई मायने यहाँ पर नहीं रखता है। 10,000 इस पर कितना परसेंट, 10/100, एवरीबडी इज ओके विद दिस, 10/100। और जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने में, सिर्फ तीन, कितने महीने में, सिर्फ तीन, 3 महीने में करेंगे तो 3/12। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख, 1 लाख का 1/4 कर देंगे कितना, 26,000 रुपया, 25,000 रुपया, ठीक है। ब्रेवो तो 25,000। अब ये इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, बुर्ज खलीफा पे जाके उड़ाएंगे इसको, नहीं उड़ाएंगे, डिवेंचर होल्डर को देंगे, किसको देंगे, डिवेंचर होल्डर को। तो नीचे एंट्री बनेगी क्या, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 25,000 रुपए से, और नरेशन क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज ड्यू, इसे इंटरेस्ट ड्यू करना कहते हैं। ऑनलाइन में पता चल रहा है सबको, एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ऑनलाइन में यस बोलिए, सर। ठीक है यस। जी। नाउ सितंबर 30 को दोबारा से अब हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और किसको क्रेडिट कर देंगे, बैंक को, कितने रुपए, 25,000 से। और देन यू विल राइट डिवेंचर होल्डर्स आर, डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, पेड ऑफ, खत्म। लेकिन क्या हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ, बिल्कुल नहीं। क्यों खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, 31 मार्च को बहुत सारे काम करने हैं, 31 मार्च को हमें बहुत बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। क्या बहुत बहुत काम करने हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अगले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, अगले 6 महीने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं। कैसे ड्यू करेंगे, आइए देख लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर में हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए खोल दिया दरवाजा, हालांकि उसके टाइम पे हम लोग, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने आपको, तुम्हें नहीं बोल रहा। नेक्स्ट 2021, 2021 ना, 22, 2022 मार्च 31, जितना मैं क्लास में आने के लिए अपने दो एप्स वेटरन्स को बोलता हूँ, एपीएस वाले बच्चों को बोलता हूँ, उतना तो यार मतलब सास भी नहीं बुलाती अपनी बहू को, आजा आजा ससुराल आजा। कितना कितने रिक्वेस्ट, मम्मी को पापा को मैसेज पे मैसेज बोल बोल के, आ जाओ, भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो। कभी कहते हैं माँ हमारे बच्चे के हाथ में मेहंदी लगी, कभी पैरों में मेहंदी लगी, कभी चूड़ी पहनी, आते ही नहीं भाई। तो वो भाई तो करवा चौथ के बाद से आया नहीं है वो चांदी देख रहा है तब से, और चांदनी देख रहा है अपनी। अरे यहाँ इधर बोर्ड भी देख ले यार थोड़ा सा आके। हाँ ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, 3D। आइए देखिए, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर डेबिट। अब बताओ इंटरेस्ट कितने का, 1 लाख रुपए का पूरा, 6 महीने का इंटरेस्ट, कितने महीने का, 6 महीने का, क्यों, हाँ, अरे 1 लाख देगा लेकिन उसको 6 महीने का देगा ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो व्हाट यू विल राइट हियर, 10,000 इंटू 100 रुपये इंटू 10/100 इंटू 6/12, मात्र 50,000 रुपया, टू
डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 50,000 और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज अगेन ड्यू। अगर ये साल में एक बार होता तो ये एंट्री हम इसी समय करते। अब उसके बाद मार्च 31 को बहुत आराम से आपको क्या करना है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ लोग बोले कि अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ना दे तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने रुपए से भाई, 50,000 से और 50,000 से। व्हाट एंट्री यू विल राइट हियर, इंटरेस्ट ऑन 10% सॉरी डिबेंचर होल्डर्स, ऐसे डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ फॉर इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं या सीधा ये ट्रांजेक्शन लेके खत्म कर सकते हैं। काम हो गया खत्म। अब अब हमें क्या करना है, सब पहले पहले ऐसा करो, पहले इसी को खत्म कर दो ना, इसको ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है निपटा दो इससे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी तो हमें राइट ऑफ करना है, लॉसेस पर साल के आखिर में हो रही हैं दोनों चीजें यार। हाँ तो ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, नहीं करो, अलग अलग करो, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट। बताओ भाई कितना रेट ऑफ करेंगे, 50,000, अरे 25,000 ये भी तो था। कितना करेंगे, 75,000। कितना करेंगे, 25,000 फर्स्ट कॉस्ट का और 50,000 दूसरा वाला, तो कुल मिलाकर 75,000। क्या लिखेंगे, 75,000। व्हाट यू विल राइट, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। और मार्च 31 को अब आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू। देखो इसको राइट ऑफ करने के लिए पहले आप प्रीमियम वगैरह ढूंढोगे, इसके लिए प्रीमियम नहीं ढूंढोगे, ये थोड़ी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा, ये तो सीधा प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ होगा। स्टेट और टू क्या कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर। कितने रुपए का लॉस था वो, 3 लाख का, 3 लाख का। नरेशन क्या बनेगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। लॉस को आपने खत्म कर दिया। अब जाके आपका एक फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ, एक फाइनेंशियल ईयर अब जाके आपका पूरा हुआ। हाँ तो करेंगे ना, अभी तो यहां तक पहुंचे ना हम लोग। इसे एंट्री तो लिख लो पहले तुम, फिर मैं अगला साल भी दिखाता हूं आपको कैसे होगा। और क्योंकि आपके सिलेबस में डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं है तो आपको उस एंट्री को करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या आपके स्कूल में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पर टीडीएस करवाया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस? नहीं, एक दूसरे को इतना हैरान भरी निगाहों से मत देखो, कोई बात नहीं, नहीं कराया, सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं कराया होगा। मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पर, ताकि CUET, CUET है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में करा दें, रिवीजन के टाइम देख लें। इसे अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर आपने एंट्री नोट कर ली तो बताइए, मिटाई दें। चलो, अब जब हम इसे मिटाएंगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर में इशू की एंट्री तो नहीं होगी, क्या होगी, होगी, इशू की नहीं होगी भाई, पहले जो बोलो उसका जवाब दो, नहीं होगी इशू की एंट्री। क्या अगले फाइनेंशियल ईयर में, क्या अगले फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होगी, हाँ जी होगी। कौन सा, 2022 सितंबर। लेकिन क्या होगा, ये 3/2 की जगह कितना हो जाएगा, 6/12, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, 50,000, 50,000, 50,000। और डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितने से हो जाएगा, 50,000 से, 50,000 से हो जाएगा, ठीक। फिर 23 में दिस सेम एंट्री, दिस सेम एंट्री, और और इस साल आपकी ये एंट्री तो होनी ही नहीं है, दिस इज योर अनदर ईयर। बोलो कितना आसान, जय माता दी रॉक्स, हो गया आसान, कितना आसान था। दिस इज योर सेकेंड ईयर, सो इसी, कोई बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अब बेटा इशू शेयर नहीं कर रखा, डिवेंचर नहीं कर रखा तो मुश्किल ही लगेगा। यू गॉट इट। 2022 अप्रैल में कुछ नहीं करना, आपका तो इंटरेस्ट ड्यू सितंबर में होता है, तो सितंबर में आप पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, फिर पे करने की करेंगे। फिर आप क्या करेंगे इधर, ये अच्छा ये चीज आप बदल देंगे यहाँ पर, यहाँ कितना लिखेंगे अब आप,
कितना लिखेंगे यहाँ पर 1 लाख, और ये हो जाएगा 1 लाख एंड दिस इज योर 1 लाख। इजी, डन, खत्म। ऐसा करेंगे, इस तरह से आपका फाइनेंशियल खत्म हुआ। राहुल बाबा दिक्कत है कुछ? क्या दिक्कत है बता? ये वाला, अरे भैया पहले 6 महीने का इंटरेस्ट, दूसरे 6 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। और ये इंटरेस्ट कब आपको करना है, कब आपको पे करना है इंटरेस्ट? ये राइट ऑफ करना है साल के आखिर में करना है ना। देख बेटा समझ, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, पे हो गया, फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ, फिर पे हो गया, और साल के आखिर में आपको क्या करना है? वो इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना है। किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना है, समझ लीजिए वैसा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे बस। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के बाद? अब मैं आपको एक इस क्वेश्चन का बिगड़ा हुआ रूप दिखाऊंगा, डिस्टॉर्टेड वर्जन, जो आपके एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। की बोल रहे? देखिए, इसे नोट कर लियो अगर आप लोगों ने, तो मैं यहाँ क्वेश्चन के अंदर थोड़े मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। एज पर फॉलोइंग स्केड्यूल 31 मार्च 2022 4000 डिबेंचर्स, 31 मार्च 2023 3000 डिबेंचर्स, या मान लो मैं बताता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 5, और 31 मार्च 2024 बैलेंस डिबेंचर्स। इंटरेस्ट इज पेबल, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन सितंबर 30 एंड मार्च 31 ईच ईयर। सिर्फ ये है। अब मैं क्या करवा रहा हूं आपसे, मैं आपसे इशू की एंट्री नहीं बोलता, मैं आपको बोलता हूं क्या? रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर फ्रॉम 202, कहां से शुरू हो रहा है? फ्रॉम टिल 31 मार्च 2024, टिल 31 मार्च, जब से शुरू होगा तब से 31 मार्च तक के लिए। आपको कोई लॉसेस वॉसेस राइट ऑफ नहीं करने, आपको सिर्फ क्या करना है? अच्छा, एक और चीज करते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे ये। जुलाई की जगह क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पर? अक्टूबर 1 कर देते हैं, अक्टूबर 1। हाँ हाँ हाँ, इश्यू अक्टूबर 1 को किया। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इधर सियांशी, तनुश्री, राघवी, आरुषि, सेम क्वेश्चन था, सेम। अक्टूबर 1 को इश्यू किया, और 31 मार्च को ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 20% प्रीमियम एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। रिडम्पशन की डेट अलग अलग है। ये हम कहते हैं, एक होता है रिडम्पशन का तरीका ड्रॉ ऑफ लॉट्स, धीरे धीरे करके, मतलब कभी 3000, कभी 5000, कभी 2000, ऐसे राइट ऑफ कर दिए, इस तरह से करना। दिस इज योर क्वेश्चन, ये लेके चल रहे हैं हम। अब मैं करूंगा क्या? करो ना। हाँ, करिए इसको। हाथ से पेन कलम सब छूट रही हैं डर के मारे। करिए जल्दी से। शुरू करते हैं। 31 मार्च 2022 को हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? खत्म होगा। ठीक है। उस दिन कितने डिवेंचर रिडीम हो गए? 3000। कितने डिवेंचर बचे? तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? अगर आप ऐसे सोचते हैं तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये नहीं सोचना। समझिए, 31 मार्च 2020 को रिडीम हुए ना, 31 मार्च 2022 को रिडीम हुए, उसका इफेक्ट तो अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा।
31 मार्च तक कितना रहेगा? 10,000 रहेगा। तो देखिए 2022 सितंबर 30 इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर डेबिट, कितना इंटरेस्ट? 10,000 का 100 रुपया का 10%। और ये हमने कब लिया था? अक्टूबर ना। ठीक है, तो नहीं, हमने तो इश्यू अक्टूबर को किया है, तो भैया फिर ये आपकी मार्च 31 की एंट्री होगी। फिर उस साल में सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट जाएगी, दो नहीं जाएगी, क्योंकि सितंबर और मार्च है 2 साल। लेकिन जब आपका इशू ही अक्टूबर में हो रहा है तो सितंबर वाला तो गया पीरियड। तो पहले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 6 महीने की एंट्री बननी है आपकी, सिर्फ 6 महीने की। और 6/12 कितना बन जाएगा? 50,000। 50 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 50,000। और क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिवेंचर। मार्च 31 को आप लिखेंगे क्या? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 50,000 से टू बैंक 50,000 से। नरेशन ये भी लिख सकते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ, ये भी लिख सकते हैं। और डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। यहां तक ठीक है सनत? नहीं पता चल रहा कुछ? बेटा समझ, तुमने डिवेंचर इशू करे अक्टूबर में, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना पड़ता है साल में 2 बार, सितंबर और मार्च में। अब तुम जब सितंबर की जगह अक्टूबर में इशू कर रहे हो तो तुम सितंबर वाला इंटरेस्ट तो दोगे नहीं, तुम दोगे सिर्फ मार्च का इंटरेस्ट पहले साल में, और बाकी साल में 2-2 साल का दोगे। इज दैट ओके? अगर मैं जुलाई में इशू करता तो जुलाई अगस्त सितंबर तब मैं 3 महीने का देता, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। यहां तो हमने बदल दिया, तो यहां तो पहले साल में यू हैव टू पे ओनली वन इंस्टॉलमेंट एंड दैट यू पेड। अब मार्च 31 को ही, मार्च 31 को ही आपको क्या एंट्री करनी चाहिए? अब साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक चल रहा है तुम्हारा अभी तक? अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, कितने रुपए से? सिर्फ 50,000 से। 50,000 से क्या नरेशन बनेगी? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। एक फाइनेंशियल ईयर क्या होगा आपका? खत्म हो गया। अगला फाइनेंशियल ईयर वो कब शुरू? 2000 क्या 22 ही रहेगा भाई। और क्या हो जाएगा? सितंबर 30। पूछिए। नहीं हमने बोले नहीं, अगर हो यार, जब तुझसे बोला है कि सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री कर तो बाकी सब खत्म। डू एज whatever is given, whatever is being asked in the question। आपसे पूछा कि सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री बताओ, तो इंटरेस्ट की एंट्री बोलूंगा ना, लॉस इंटरेस्ट के अंदर थोड़ी आता है यार। आपको इशू की एंट्री नहीं बोली। अगर आपको इशू की एंट्री बोलता उसके साथ साथ एज ए स्टेपनी आपको लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री भी करनी पड़ती। इशू की एंट्री नहीं बोली, आपसे पूछा सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करो। इंटरेस्ट की एंट्री में यार लॉस कहां से आ गया? नहीं करेंगे उसकी एंट्री, इसलिए नहीं करा। मुझसे पूछो सनत, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे इधर ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर डेबिट कितना? अब कितना? 10,000। कितना? 7,000 इंटू 100 इंटू कितना? 10/100 इंटू कितना? 6/12। तो कितना हो जाएगा? 35,000 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 35,000 से। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिवेंचर। हो गया डिवेंचर। और लगे हाथ सितंबर 30 को एक एंट्री और कर देंगे क्या? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से बताइए? 35,000 से। 35,000 से होपफुली क्लियर है।
तो क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ। अब ये सितंबर 30 को आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की एंट्री नहीं करनी है, अभी आपको अगले 6 महीने पे भी चलना है। तो चलते हैं जरा यहां पर 2023 मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब मुझे बताइए, अब इंटरेस्ट कितने पे ड्यू होगा, वही कितना 7000 इंटू 100 इंटू कितना 6/12, तो 35,000। कौन बोल रहा है, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिवेंचर, और फिर मार्च 31 को एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कौन, बैंक, कितने रुपए से 35,000 से, 35,000 से। नरेशन, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ, या डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ। और अब इस फाइनेंशियल, अब यहां मार्च 31 को ही क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, कितना, पहले कितना था 35,000 प्लस 35,000, और कितना हो जाएगा आपका ये 70,000, 70,000। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ, पेड ऑफ। ठीक है, हो गया पेड ऑफ। चलो पूरा एक बार पूरा कर लेते हैं। देखो अब आगे आ गया आपके पास 2023 सितंबर 30, सितंबर 30 उसे क्या, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर डेबिट, कितना, अब सुनो, अब 5,000 चले गए तो कितने बचे 2,000, और यही लास्ट होगी वैसे, क्योंकि वो जो है ना 2024 उसमें तो कुछ होना नहीं, क्योंकि डिवेंचर बचा ही नहीं। तो 2024 तक इंटरेस्ट जाएगा, 25 में कुछ जाना ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा, अरे बेटा समझ तो ले, आउट ऑफ 10 3 चले गए थे पहले, 5 चला गया, आप कितने बचे 2,000। तो यू विल राइट 2,000 इंटू 100 इंटू 10/100 इंटू 6/12, कितना, कितना 10,000, और टू डिवेंचर होल्डर्स कितना 10,000। ये नरेशन हो गया सितंबर 30 को ही। अरे क्या डिवेंचर, बेटा स्टैंड अप एंड बॉटल इज देयर, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से 10,000 से 10,000 से। फिर 2024 मार्च 31 को क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, कितने से, फिर 10,000 से 10,000 से, और फिर से एंट्री बनेगी मार्च 31 को, क्या, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से बनेगी 10,000 से और 10,000 से। ठीक है, और फिर मार्च 31 को ही, मार्च 31 को ही क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, कितने से बनेगा 20,000 से और 20,000 से। दैट्स द एंड ऑफ योर क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन क्या हुआ, यहां ही खत्म हो गया, दिस इज डन। कितने लोगों ने ठीक किया था, झूठे कितने हो तुम लोग, दिस इज डन। चलो हैंड्स ऑन कर लीजिए। अब हम लोग, मैं ये अगर आपने लिख लिया तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब उसे करेंगे आप लोग फटाफट से। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल, सॉरी, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए है। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹20 lakh and issued
10% debentures of ₹100 each at, हाँ, debenture of ₹100 at 10% discount, comma, redeemable at 20% premium. लो जी, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करिए। कितना आसान है। 18 लाख की मशीन खरीदी, बदले में डिबेंचर कर दिए कुछ, एक डिबेंचर ₹100 का, इशू प्राइस कितना, 90 रुपीज। नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट हो सकते हैं, लेकिन उनका रिडम्पशन 20% पे भी है। तो याद है, इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो वाला पार्ट को आपको लेके चलना है। शेयर में तो ऐसा होता नहीं, तो आसान था सब कुछ। क्वेश्चन क्लियर है नहीं है? तो शुरू करो, जल्दी करो। अगर इस क्वेश्चन को लेके चलें तो ये इश्यू ऑफ शेयर जैसा ही था, बस एक छोटा सा लफड़ा है, वहां रिडम्पशन का पॉइंट नहीं होता, तो यहाँ है। तो बस कोई मुश्किल चीज नहीं है उसमें भी। अगर हमें इश्यू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चन को मुश्किल करना है, कंसिडरेशन अदर, देखिए आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले, वो सिंपल हैं। एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, और कुछ बुक्स में होता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पेपर सेट करने वाला अच्छे से जानता है। देखिए जो पेपर सेट करता है उस व्यक्ति को कम से कम 25-20 साल का एक्सपीरियंस होता ही है। उसको अच्छे से मालूम है कि किस बुक में क्या है, किस बुक में क्या नहीं है। तो वो क्या करता है, जिन बुक्स में जो जो चीज नहीं है उन्हीं को डालने की कोशिश करते हैं, और वहीं से क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। देखिए जरा, आपकी कहानी का असली ट्विस्ट ये है कि ये 100 का डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है, 100 का डिबेंचर 90 में इशू हो रहा है, और रिडम्पशन कितने में हो रहा है, 120 में। ऐसे कहानी है, ठीक है। चलो पहली एंट्री क्या कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट 18 लाख से, और 2 कर दिया वेंडर। भाई ये तो सबने करी होगी एंट्री, कोई ऐसा व्यक्ति, हाँ हाँ, शाश्वत, पड़ोसी से देखकर, परचेज्ड और मशीनरी, ऐसे। नंबर 2, अब उससे पहले मैं लिखूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना, 18 लाख, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 90 रुपीज। फेस वैल्यू से नहीं करना, इशू प्राइस से। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 20,000। ऐसे मत बोला करो, ये गंवारपना लगता है। वो तो मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, पता चला कि वहीं पर स्कूल में बोले 20,000, ऐसा नहीं बोले। वेंडर डेबिट, वेंडर डेबिट 18 लाख से, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 20,000 इंटू कितने से करूंगा मैं, 100 रुपए से करूंगा, हाँ 20 लाख से करेंगे। अब सुनो सुनो, रुक जा भाई। अब आप ध्यान से देखिए कि इशू करते समय लॉस कितने का, 10 रुपए का, रिडम्पशन करते समय लॉस कितने का, 20 का, टोटल लॉस कितने का, 30 का। या तो ऐसा कर ले, ऐसा कर लें क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट कितने का, 10,000 इंटू कितना, 6 कैसे यार, हाँ 20,000 इंटू कितना, 30, 6 लाख का। और 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि 20,000 इंटू कितना हो जाएगा, 20 से 4 लाख से। ऐसा कर दिया। या दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री क्या, वेंडर डेबिट 18 लाख से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर कितने से, 20,000 इंटू 10, 2 लाख से, टू 10% डिवेंचर दैट विल बी विद व्हाट, 20,000 इंटू कितने से करेंगे, 100 से करेंगे, 20 लाख से। और 2 क्या, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना, 20,000 इंटू कितने से करूंगा, 20 से 4 लाख से। इस तरह से आपको ये क्या हो जाएगा पूरा, लिख रहे लिख रहे लिख रहे लिख रहे लिख रहे, रुक जा। लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर
कितने का? 4 लाख का। और 10% डिवेंचर कितने का? 20,000 इंटू 100, 20। अब क्या हो गया हमारा ये? 18 और 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 24 बराबर हो गया। दैट्स डन। अब कितने लोगों ने ठीक किया था ये? सारे हाथ खड़े हैं। बाकी लोग क्यों नहीं? नहीं नहीं, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? क्या कंसिडरेशन अदर देन कैश में रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इसलिए? ये पीछे वाली लाइन में ना भलाई की चेन चल रही है ना? एक ने सॉल्व किया, बाकी ने कॉपी कॉपी किया। पता चला सनी भाई? हाँ, इधर ऐसे ऊपर से। आप बताइए खंडेलवाल, नोट कर लिया? एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बिजनेस खरीदते हैं, बिजनेस। क्या? मैंने पकड़ा नहीं किसी को, दरवाजा खुला है। अगला लिखिए क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं? बिजनेस खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? बिजनेस। हाँ उसमें, हाँ गुड, हो गुडविल वाली चीज होती है। चलो करते हैं। तो आप देख रहे हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश में और कुछ नहीं है इसका। बाकी पार पे क्या, डिस्काउंट किया, प्रीमियम किया, एवरीथिंग इज सेम एज वी हैव डन इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। किया किसी ने इश्यू ऑफ डिबेंचर में, इश्यू ऑफ शेयर्स में कंसिडरेशन अदर देन कैश? थोड़ा बहुत तो क्या होगा, बस उस तरह से। इसीलिए मैं ज्यादा कोई एग्जांपल लेके नहीं चल रहा। बस अभी रख लो अपने पास। यहां देखिए, एक्स लिमिटेड परचेज्ड द business of Y Limited at a purchase consideration of rupees 20 lakh। ठीक है, 20 lakh to be settled by issuing 10% debentures of rupees 200 each at 10% discount, comma, redeemable at 30% premium। ठीक है, the business of Y Limited includes sundry assets rupees 40 lakh and sundry liabilities rupees 10 लाख। ये था। तो 40 और 10 की कहानी है। अब आपको जनरल एंट्री करनी है, ये आपका काम। देखिए ध्यान से जरा। नहीं, अब मैं नहीं देख रहा। पहली एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 40 लाख से। टू, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट कितने से? 10 लाख से। टू, कौन सा वेंडर है ये? वाई लिमिटेड, कितना? 20 लाख से। अब मुझे बताइए, व्हाट इज नेट एसेट्स? कोई बताएगा नेट एसेट्स क्या है? 40 लाख माइनस 10 लाख, नेट एसेट्स कितने की? 30 लाख की। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? और परचेज कंसिडरेशन कितना है? 20 लाख। तो बताइए कैपिटल रिजर्व है या गुडविल है? अबे 30 की चीज 20 में खरीद रहा भाई, सस्ती खरीद रहा है। तो क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। टू, कैपिटल रिजर्व कितने से? 10 लाख से। ये बिजनेस एक्वायर करने की एंट्री। कितने लोगों ने ये एंट्री ठीक करी है? 1 2 3 4। हाँ, खंडेलवाल। नंबर 2 एंट्री, वाई लिमिटेड डेबिट 20 लाख से। इससे पहले मैं आगे बढ़ू, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, हाँ 20 लाख डिवाइडेड बाय 180। वाई 180? 200 रुपीज का एक डिबेंचर, 200 का एक डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है? 180 पे।
ठीक है, कहानी ये थी कि 200 का फेस वैल्यू है, इशूड एट 180 इशू प्राइस, रिडम्पशन वैल्यू कितनी बोल रही है 60, ऐसे रिडम्पशन वैल्यू। ये है कहानी आपकी। इज इट ओके? अब जरा देखिए कितना कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, 0.11। आप ये उठा लीजिए, तो टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ध्यान से देखना, 11 एक 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 इंटू 200 कितना बनेगा, ये कितना बनेगा? अरे किसने तो गुना करा होगा, मुझे मुझे मत बता, करके बता मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 22 लाख डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ। अच्छा, इससे पिछले क्वेश्चन में ना वो लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री करी थी क्या? करी थी? नहीं करी थी ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिस्काउंट इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, ये कितना होगा, इनटू कितना, 20, तो 1 2 3 4 5 0, ऐसे। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, कितना, एक 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 इंटू 60, तो 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, डेबिट, डेबिट कितने से हो जाएगा ये, 666,660। अब बताओ डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहे हैं, बराबर आ गया? हाँ, नहीं, बराबर कैसे हो गया? देख बेटा, देख ध्यान से देख जरा, इसका टोटल करो कितना आता है, तो बैंक बोलकर 20 रुपए का चेक देंगे उसे। हाँ, अब हुआ ठीक, ऊपर है 60 to 80, नीचे 60 है, तो बराबर कहाँ हुआ था ये? अरे फ्रैक्शनल वैल्यू बैंक से तो देते हैं। वो क्या कर रहा है ये लड़का, इशू ऑफ शेयर्स, क्या कर रहा है, गड़बड़ी है। अरे भाई तूने डिवेंचर को राउंड ऑफ नहीं करा था, 0.11 डिवेंचर कम दिया, तो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्रेडिट साइड में बाय इश्यूइंग चेक दे देते हम लोग पूरा, डेबिट क्रेडिट के तो बराबर होना चाहिए। तो ये हमारी एंट्री होगी इशू करने की, और ईयर एंड पर क्या एंट्री करनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर। कितने का था ये, 8 8 8 8 8, ऐसा करके, और ये कितना था, 2 2 2 2 2 0, 6 6 6 6 6 0, ऐसे करके डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री, डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री, बेटा सुन ले, इधर ध्यान दो, ऐसे हो गए, डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री, इस तरह से काम हो गया। क्लियर है? बोलो। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है क्या, जब आप बिजनेस खरीदते हैं, इसके वेरिएशंस आपको मालूम है, प्रीमियम पे भी इशू हो सकता था, पार पे भी हो सकता था इशू, इशू ऑफ शेयर्स में बहुत डिटेल में हम लोगों ने किया था इसको। अब अगर आप अपनी बुक के क्वेश्चन करेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे इस पे, ठीक है। चलिए, एक और छोटा सा पार्ट करते हैं अभी, वी हैव 3 more minutes विद अस, मतलब कम से कम 10 मिनट तो हम अभी और स्पेयर कर सकते हैं। बुक खोलिए फटाफट से अब। क्या ये सबको समझ में आया? कंसिडरेशन अदर देन कैश नॉर्मल भी हो सकता था। देखो एक मिनट रुको, जरा सुनना मेरी बात। अगर हम कहते क्या, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, अगर हम कहते क्या कि दीज डिवेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट, रिडम्पशन कुछ ना होता, तो फिर ये एंट्री ना होती ना प्रीमियम और रिडम्पशन की और लॉस की, तो सिर्फ डिस्काउंट से काम चलता।
तो इसमें तकलीफ क्या होती है कि आप डिबेंचर को क्या कर लेते हैं, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे देते हैं क्वेश्चन में। मुझे नहीं पता बुक में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं या नहीं है, तुमने किया है ऐसे क्वेश्चन बुक में? तुमने किया है क्या? नहीं है, नहीं किया है। किसी ने तो किया होगा स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस, कंसिडरेशन अदर देन कैश के। बस डिस्काउंट लिखा हुआ है, रिडम्पशन पॉइंट ये नहीं, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं है क्वेश्चन ऐसा। तो आप देख लीजिए, आप आपके सामने 13 से लेकर 24-25 तक के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इंटरेस्ट मैंने करा दिया। हाँ, अब आप अपनी बुक का क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 41, पेज नंबर 10.69। देखो देखो उस पर देखो, 10.69 देखिए अपनी बुक का क्वेश्चन, फटाफट से देखिए। ये ओरल क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। मरकरी लिमिटेड ने इशू करे थे 10 लाख 9% डिबेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1 अप्रैल। These debentures to be redeemed equally spread over 5 annual installment. It had a balance of capital as of 75,000. अब मुझे बताइए 10 लाख के डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट है तो कितना होगा? कितना होगा? हाँ, 60,000 होगा। 60,000 का डिस्काउंट आपको राइट ऑफ करना है, लेकिन आपके पास कैपिटल रिजर्व कितने का पड़ा? 75,000 का। तो अब एज पर दैट न्यू डिस्कशन हम क्या करेंगे, जस्ट होल्ड ऑन, हम क्या करेंगे कि कैपिटल रिजर्व नहीं, सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट कर देंगे, कैपिटल रिजर्व को टच ही नहीं करेंगे। आप क्या टच करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आप क्या टच करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व होगा तो उसको टच नहीं करेंगे। हाँ, उसमें तो कितने भी डाल सकते हैं, ऐसा इस तरह से लेके चलना है। और इसका डिस्कशन हम जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो लॉस की एंट्री साथ साथ लेके चली थी, बट दैट ट्रीटमेंट आपको नहीं लेके चलना है। वो जो कैपिटल रिजर्व वाला ट्रीटमेंट था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, उन्होंने एनसीईआरटी को देखकर इस ट्रीटमेंट को बदला है। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है वहां पर कि इफ कैपिटल प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, लेकिन उन्होंने फिर उसका मीनिंग ये डिराइव कर लिया है। गॉट इट? तो अब आप कि ग्रुप में सारे क्वेश्चंस इसके। इशू ऑफ डिवेंचर हमारी तरफ से क्या हुआ है, हमने थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस करी इसकी, हमने प्रैक्टिकल डिस्कस करा, कलेक्ट्रल डिस्कस किया, और हल्का फुल्का रिडम्पशन के बारे में भी आपको जानकारी दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोलेटरल सिक्योरिटी, डिवेंचर इंटरेस्ट और इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर कंसिडरेशन अदर देन क्वेश्चन या तो इशू ऑफ शेयर्स में आएगा, इसमें आएगा। अगर इशू ऑफ शेयर्स में आ गया तो आप बच गए, काम आसान हो जाता है। लेकिन इसमें आ गया तो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि आप इस बुक के क्वेश्चन देखेंगे, किसी के भी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडरेशन नहीं कराया गया है। कैसे करना है आपको बता दिया, ठीक है। दिस चैप्टर इज डन। अगली क्लास में आप थर्ड बुक लेके आएंगे, थर्ड बुक। गॉट इट? चलिए, अच्छा, लेट्स वाइंड अप द क्लास टुडे। किसी और का कोई डाउट हो? तनुश्री, सियांशी, राघवी, आरुषि? No, sir. चलिए, विल वाइंड अप द क्लास।